इलेक्शंस हो गए, जैसे तैसे भी हुए। बहुत से सवालिया निशान इन मुतनाज़ा इलेक्शंस पर हैं और उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक साथ साथ हुकूमत साजी का सिलसिला आपने देखा। पंजाब में हुकूमत बन गई, वजीर आला मुंतखब हुई मरियम नवाज शरीफ साहिबा। सिंध में मुराद अली शाह साहब एक मरतबा फिर वजीर आला मुंतखब हुए। बहुत से जो दूसरे आईनी और कानूनी इश्यूज हैं उस पर जाने से पहले अगर आप सिर्फ ये मनाजिर देखें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये दो ओथ टेकिंग्स हुई हैं, एक आज सिंध में और एक कल पंजाब में। सिर्फ ये देखें कि स्टेज पर कौन कौन बैठा है। इस जो सिंध की ओथ टेकिंग है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो क्राउड में सामने क्राउड की निशिस्त पर बैठे हैं, वो स्टेज पर बराजमान नहीं है। जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो ओथ चल रहा है, अगर हम फुल स्क्रीन पर ये दिखा सकें, जो उनका ये ओथ चल रहा है उसमें मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों इस ओथ में उस स्टेज पर बैठे हैं। आइन कानून क्या कहता है ये तो बहस पाकिस्तान में एक बड़ी सानवी सी बहस हो गई है, क्योंकि आइन और कानून जो भी कहता हो फैसला वही होता है जो इस मुल्क में होता है, जो साईं चाहते हैं फैसला वही होता है। तो अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि हमने बैठना है, अब मैं ये नहीं जानता कि बिलावल भुट्टो उधर क्यों नहीं बैठे, क्या ये अलाउड नहीं है, क्या ये आईनी कुर्सी है जिस पे जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर बैठे हैं सिंध में और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। ये पाकिस्तान है जिस तरह पाकिस्तान चला करता है, हमारी मर्जी। ये है पाकिस्तान चलाने का सबसे अच्छा तरीका कि जो जिसकी मर्जी है वो कर दे। बहुत से स्टेटमेंट्स आजकल मैं सुन रहा हूं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं हमारी मर्जी के मुताबिक। उससे पहले एक रिजर्व सीट्स का मामला है जो फंसा हुआ है, एक असेंबली का इजलास बुलाना उसका मामला फंसा हुआ। हम इजलास बुलाना किसका काम है, कोई कहता है सदर का काम है, लेकिन जाहिर है आइन बड़ा वाज़ेह है कि 21 अंदर इजलास बुलाना है। सदर ने नहीं बुलाया तो ये बुला लिया गया स्पीकर साहब की जानिब से। इस पर भी बात करेंगे कि क्या होगा, क्या जो हाउस है वो मुकम्मल है रिजर्व सीट्स की वजह से या नहीं, और अगर रिजर्व सीट्स का मामला है ये किसको जानी चाहिए। इस पर भी आइन में बहुत सी गुफ्तगू और बहुत सी चीजें मौजूद हैं। अगर मैं आइन कोशिश करता हूं आपको आइन देखकर समझाने की। आइन का आर्टिकल ये आइनी शिफ्ट जो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मजलिस शूरा के बारे में 50 आर्टिकल 50 जो कि 51 माफी चाहता हूं, जो रिजर्व सीट्स के बारे में है कि मेंबर्स ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर विमेन which are allocated to provinces under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation। ये जितनी आपकी सीटें हैं उसी शरह के मुताबिक आपको रिजर्व सीट्स मिलनी है जो सियासी जमातों को दी गई है शरह। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स सिक्योर्ड बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द प्रोविंस कंसर्न इन द नेशनल असेंबली। जिस सियासी जमात ने जितनी नशिस्तें ली होंगी उसके मुताबिक उसको रिजर्व सीट्स या मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। दूसरा उसमें यह प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी शैल इंक्लूड, यानी नशिस्तें हैं क्या एक सियासी जमात की, उसमें शामिल है आजाद जीते हुए उम्मीदवार जो सियासी जमात में शामिल हो विद इन 3 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ गैजेट। 3 दिन जब गजट हो जाए उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो आजाद उम्मीदवार सियासी जमात में शामिल हो जाए वो एक सियासी जमात की नशिस्तें बनती हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बहुत से आजाद उम्मीदवार शामिल हो चुके हैं, तो क्या इस शरह के मुताबिक उनको सीटें दी जाएंगी। इलेक्शन एक्ट में भी इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू की गई है, बहुत सी चीजें लिखी गई हैं। उसमें यह लिखा है बड़े क्लियरली कि जो लिस्ट दी जानी है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शन सीट शैल विद इन द पीरियड फिक्स्ड बाय द कमीशन फॉर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स फाइल सेपरेट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी नशिस्तों की लिस्ट एक सर्टेन टाइम फ्रेम में जो इलेक्शन कमीशन तय करेगा वो सियासी जमातों ने देनी है। यह भी इस कानून में जो इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि लिस्ट सबमिटेड बाय पॉलिटिकल पार्टी शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू चेंज और ऑल्टरेशन ईदर इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और थ्रू एडिशन ऑफ अ न्यू नेम। कि इस लिस्ट तब्दीली भी नहीं हो सकती। उसके साथ यह भी लिखा है कि नॉमिनेशन पेपर्स ऑन द फॉर्म ऑन और बिफोर द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स फॉर द इलेक्शन एंड नॉमिनेशन पेपर्स शैल एज नियरली पॉसिबल बी स्क्रूटनाइज्ड। एक सर्टेन टाइम फ्रेम में देना बहुत जरूरी है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लॉज 4 है
कि इफ एट एनी टाइम द पार्टी लिस्ट इज एग्जॉस्टेड, यानी एक लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है, उन्होंने 10 लोगों के नाम दिए, 10 उम्मीदवार या मखसूस नशिस्तों के लोग उसमें मुंतखब हो गए, द पोलिटिकल पार्टी मे सबमिट ए नेम फॉर एनी वैकेंसी विच मे अकर। एक सियासी जमात नाम दे सकती है अगर भी कोई भी वैकेंसी उसमें खुलती है, और उसमें प्रोविजन 1, 2, 3 का ख्याल रखना जरूरी है, जो इससे पहले के आर्टिकल। सो क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, मुझे लगता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस तगड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातें अब मैदान में आ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी ये नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। बिलावल साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं दूसरे अदलिया एस्टैब्लिशमेंट जो भी अपने दायरे में रहकर काम करें, सबसे पहले मुल्क के सियासतदानों को फैसला करना होगा कि वो अपनी सियासत के दायरे में रहकर काम करें और 9 मई जैसे वाकयात ना हो। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। आप चाहते हो कि दूसरे इदारे, चाहे वो हमारा जुडिशरी हो, हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो या जो भी हो, कि वो अपने दायरे में रह के काम करे, तो सबसे पहले इस मुल्क के सियासतदान को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपना सियासत के दायरे में रह के करें। अगर हम कभी कोई मेनाइंद की शक्ल में किसी एक इदारा पे हमला करेंगे, कभी इस इदारा पे हमला करेंगे, और फिर हम ना जुडिशरी से ये उम्मीद रखे, ना किसी और इदारे से ये उम्मीद रखे कि वो अपने दायरे में रह के काम करेंगे, जब तक सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करें। और इन्होंने इज्जत का भी जिक्र किया, लेकिन बात ठीक है कि अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो एक्सेस या इंटरफेरेंस बढ़ती है, लेकिन सियासतदानों को भी ख्याल करना चाहिए। एक जिम्मेदारी सियासी जमातों पर भी है। किस तरह 2 सियासी जमातें अपने मैंडेट से ज्यादा सीटें लेने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई। उन्होंने कहा जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं, सीटें सारी हमें दी जाएं। गो के जैसे मैंने आपको कहा ये मामला छोड़ देते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, लेकिन सियासतदान भी जहां मौका मिलता है वो भी अपनी लाइनें क्रॉस करते हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स असेंबली में, सेनेट में खड़े होकर ये बात भी कह चुके हैं कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। सादिया अब्बासी साहिबा सेनेटर है मुस्लिम लीग नून की, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, क्या कहा उन्होंने, जरा सुने। खवातीन को अगर इलेक्ट करवाना है, उनके लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए कि वो जनरल इलेक्शंस के जरिए असेंबलियों में आए। मैं उनकी इस बात को इंडोर्स करती हूं और सपोर्ट करती हूं कि जो सीट्स उनकी बनती हैं वो उनको दी जाए। हमारे मुल्क अगर उनकी सीटें बनती हैं, उनको पार्टी का नाम रिस्टोर किया जाए, उनको सीटें दे दी जाए, क्या हो जाएगा। वो ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, उनकी सीटें जो बनती हैं जायज कानून के मुताबिक, जमहूरी असूलों के मुताबिक, वो दे देनी चाहिए पीटीआई को, चाहे खवातीन की हो या अकलियत की हो। सो सेनेटर्स भी ये कह रहे हैं कि अगर बनती हैं तो दे देनी चाहिए, लेकिन सियासी जमातें बजिद हैं कि वो ये इस पर भी अपना अगर लाइन क्रॉस करें। मैं सिर्फ सोचता हूं कभी कभार ये जितना कुछ पिछले कुछ अरसे में बिलावल साहब ने भी बात की, उन्होंने ये भी कहा कि सदर पर भी आइन तोड़ने का दूसरा मुकदमा होना चाहिए। ये जो इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, इसका मुकदमा किस पर बनाना चाहेंगे? क्या उस वक्त आइन नहीं टूटा था, लेकिन उस वक्त क्योंकि हमारे किसी की सियासत को सूट करता है इसलिए वहां आइन नहीं टूटता, बल्कि ये बयानात पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए कि ये कैसे हो सकता है कि 2 सूबों में इलेक्शन और बाकी पाकिस्तान में ना हो। आइन उस वक्त आपने नहीं देखा, आप सिर्फ उस वक्त अपनी सियासत देखते हैं। अगर आपको सियासत ठीक लगे तो सियासत पहले होती है, अगर आइन ठीक लगे तो आइन पहले होता है। जब तक आप ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये तफरके खत्म नहीं करेंगे कि जहां आप सियासत देखकर फैसले करें, सियासत देखकर यह फैसला करें कि मैंने किस इशू पे क्या पोजीशन लेनी है, तब तक आपकी स्पेस आपको वापस नहीं मिल सकती।